अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी परमिशन के बगैर कैशियर ने किसी आइटम्स की सेल प्राइस चेंज तो नहीं की या किसी आइटम के ऊपर उसने आपकी नॉलेज में लाए बगैर डिस्काउंट तो नहीं दिया, तो वो आप कैसे देख सकते हैं? इसके बाद आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि आया हम कैशियर को इस चीज़ से रोक सकते हैं? जी बिल्कुल, इसका जवाब है जी बिल्कुल आप इसको रोक सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं किसी कस्टमर की इंस्टॉलेशन करता हूँ, तो डिस्काउंट का ऑप्शन और चेंज प्राइस का ऑप्शन ये बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक्टिव कर देता हूँ। अगर कोई ओनर खुद बैठा हुआ है या अगर कोई कैशियर भी बैठा हुआ है, तो जिसकी परमिशन उन्होंने दी होती है वो डिस्काउंट दे सकते हैं, प्राइस चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर इस सिचुएशन में है कि आप ये नहीं चाहते कि आपका कैशियर डिस्काउंट दे सके या आप उसकी प्राइस चेंज कर सके, और डिस्काउंट के अंदर भी यही है कि आया कितने परसेंट वो डिस्काउंट आप उसको अलाउ करते हैं, तो ये सारी परमिशन सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन ये ऑन डिमांड अगर कोई बंदा कहता है तो उसके लिए ये एक्टिव करके देते हैं। बाय डिफॉल्ट ये इस तरह की चीजें एक्टिव नहीं होती। बाय डिफॉल्ट ये होता है कि आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं और प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। अगर कैशियर ने दे दिया, सपोज करें आपने उसको जेन्युइनली अलाउ किया हुआ था कि प्राइस चेंज कर सके और कैशियर डिस्काउंट भी दे सके, लेकिन आपको ये डाउट हुआ है कि ये कुछ ज्यादा डिस्काउंट या ज्यादा प्राइसेस तो नहीं चेंज कर रहा। इस सिचुएशन के अंदर अगर आपने ये देखना हो कि इसने किन आइटम्स की प्राइस चेंज की है या इसने कितना डिस्काउंट दिया हुआ है, तो वो आप कैसे देख सकते हैं? नंबर 1 आपने तो देखना है कि पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर प्राइस चेंज या डिस्काउंट आपने किस तरह देते हैं। ये मोस्टली तो हमारे यूजर्स को पता होता है, लेकिन मैं उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए कि प्राइस चेंज क्या है, डिस्काउंट क्या है, तो वो दोनों आइटम आपके सामने सेल करके बताऊंगा। इसमें तो वैसे मैं आपको बताता चलूं, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल कैशियर्स हैं या आप खुद हैं और एक कैशियर है, तो आप दोनों की अलग-अलग आईडी बनाएं। ये अपनी आईडी एक बनाएं, एक उसके अंदर उसकी आईडी बनाएं, ताकि जितनी भी वो एक्टिविटी करता है तो वो सेपरेट आपको उस कैशियर की आईडी से नजर आ जाए। लेकिन अगर आप एक ही आईडी चला रहे हैं तो आपको रिपोर्ट कम से कम नजर आ जाएगी कि इसने किन किन आइटम्स के ऊपर प्राइस चेंज की है। अब ये देखें जी, मेरे पास ये कुछ आइटम्स मैंने डमी डाले हुए हैं। अब ये नंबर 1 आइटम है, टेस्ट आइटम 1। इसकी प्राइस है 700 रुपए। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूं। अब इसकी मैंने प्राइस नहीं चेंज की, मैंने इसके ऊपर 10% डिस्काउंट दिया और ये मैं प्रिंट अनचेक कर रहा हूं। फिलहाल ये नंबर 1 आ गया जी। इसकी सिर्फ और सिर्फ मैंने डिस्काउंट दिया है और मैंने बिल इसका क्लोज कर दिया, बिल के ऊपर मैंने इसका डिस्काउंट दिया है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, ये दूसरा टेस्ट आइटम मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी कि इसकी 270 रुपए है और मैं यहाँ से F10 चेंज प्राइस इस पे क्लिक करता हूँ और ये 250 कर देता हूँ। पहले आइटम के ऊपर मैंने डिस्काउंट दिया है और दूसरे आइटम की मैंने प्राइस चेंज की है और ये मैं इसका भी बिल फाइनल कर रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन ये होता है, कुछ कस्टमर्स के पास ना चेंज वाला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट एक्टिव होता है, तो वो सिस्टम उनसे प्राइस पूछ लेता है। अब इसके केस के अंदर मैं ये देखें 80 रुपए यहाँ पे बिल बनाते हुए मैं उसकी प्राइस चेंज कर रहा हूँ और ये मैं इसको भी बिल फाइनलाइज कर रहा हूँ। अब देखिएगा, मेरे पास 3 किस्म के केसेस आ गए। एक तो मैंने जिस आइटम्स के ऊपर आपको डिस्काउंट दिया बिल के ऊपर, दूसरा ये है कि जिसकी मैंने बिल बनाने के बाद F10 से प्राइस चेंज की, और तीसरा ये है कि मैंने बिल के साथ ये नहीं बनाते वक्त ही मैंने आइटम सेल करते वक्त ही उसकी प्राइस चेंज कर दी। अब इसके बाद एक चौथा सिनेरियो भी हो सकता है, वो ये हो सकता है कि मैं यहाँ से सेल करूं, प्राइस नहीं चेंज कर रहा, मैं ये जाता हूँ F12 सिंगल आइटम डिस्काउंट और इसके ऊपर मैं कहता हूँ इस बिल के अंदर 5 7 10 आइटम्स हैं, मैं सिर्फ एक आइटम के ऊपर ये 12% डिस्काउंट दे रहा हूँ। अगर इसमें बाकी आइटम्स में और किसी के ऊपर भी नहीं दे रहा, बिल के ऊपर भी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ सिंगल आइटम के ऊपर डिस्काउंट दे रहा हूँ F12 से। अब ये भी बिल मैं जो है ना फाइनल कर रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं इसकी रिपोर्ट देखने के लिए। इसकी रिपोर्ट देखने के लिए आपने आना है रिपोर्ट्स के अंदर, डेली के अंदर और डेली से रिपोर्ट के अंदर। बाय डिफॉल्ट अगर आप जो रिपोर्टें देखते हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो सिस्टम ये बताएगा कि 70 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है, पूरे दिन के अंदर आपने ये 70 रुपए का डिस्काउंट दिया है। और अगर आप आइटम वाइज पे जाते हैं कि मुझे आइटम वाइज दिखाओ क्या क्या उसमें हमने किया है, तो यहाँ पे आइटम वाइज पे जाएंगे आप, तो सिस्टम ये बता देगा कि ये आइटम 700 का बिका है, 700 का बिका है, ये 237 का बिका है, 250 का बिका है और 243 रुपए का ये बिका है, और ये 80 रुपए का और ये 80 रुपए का बिका है। लेकिन अब आपने स्पेसिफिक जानना है कि किस किस आइटम के ऊपर आपने प्राइस चेंज की है, उसके लिए आपने आना है नीचे, ये एक्चुअल प्राइस का आपको बटन नजर आ रहा है। ये डेली आज की रिपोर्ट के अंदर बात कर रहा हूँ। अगर आपने ईमेल वाला मॉड्यूल लिया हुआ है तो कोशिश करें कि ये वाली रिपोर्ट ईमेल के अंदर आप सेंड करवाएं अपने आप को, ताकि आपकी बगैर कैशियर की नॉलेज में लाए बगैर आप ये रिपोर्ट आपको रोजाना ईमेल हो जाएगी। अगर बाद में भी देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं। ये एक्चुअल प्राइस पे क्लिक किया
और ओके किया। अब इसमें देखिएगा ये वो आइटम था 700 वाला एक्चुअल प्राइस थी और इसके ऊपर डिस्काउंट हुआ है। ये देखें 10% इसके ऊपर डिस्काउंट हुआ था, ये 70 रुपये हो गया। इसी तरह ये जो दूसरा आइटम था ये 270 रुपये का था ये, और एक्चुअल इसका जो टोटल बनता था ये, और आफ्टर डिस्काउंट ये इसके ऊपर ये 52 रुपीज आपका डिस्काउंट लगा है। इसी तरह तीसरा एक आइटम था जिसके अंदर आपने 20 रुपये लेस किया था, आफ्टर डिस्काउंट ये हो गया। ये वो तीनों आइटम आपको नजर आ रहे हैं, इसके अंदर आपने ये देख लेना है कि एक्चुअल आपका टोटल कितना बनता था और आफ्टर डिस्काउंट आपने कितना किया और किन किन आइटम्स के ऊपर हुआ है। लेकिन इसके अंदर आपके डिस्काउंट और जो प्राइस चेंज है वो दोनों आ रही है। आप ये चाह रहे हैं कि नहीं यार डिस्काउंट जो उसने दिया है वो तो बिल के ऊपर प्रिंट हो गया, वो तो ठीक है, उसमें तो इश्यू नहीं है। मसला ये है कि जो उसने प्राइस चेंज की है वो हमने उसको नहीं कहा होता है कि प्राइस चेंज करने का। अगर हमें वो रिपोर्ट मिल जाए कि जिसके अंदर सिर्फ प्राइस चेंज हुई है तो वो हमने कैसे देखनी है। उसके लिए आपने इसी बटन के ऊपर यहाँ पे ये चेक्स है, इस पे क्लिक करना है और एक्चुअल प्राइस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आप आ जाएंगे तो इस रिपोर्ट के अंदर आपको देखें 2 आइटम नजर आ रहे हैं और 3 एंट्रियां नजर आ रही हैं। ये जो पहले 2 आइटम है ये सेम आइटम है, एंट्रीज इसकी 2 है। अब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखें क्वांटिटी इसकी 1 बिकी थी, एक्चुअल जो इसकी प्राइस है वो है 270 रुपए और ये सेल हुआ था 250 रुपए का। इसकी जो प्राइस थी वो चेंज हुई थी बेसिकली। अब दूसरी जो इसकी एंट्री आ रही है ये वो बेसिकल एंट्री आ रही है जो इस आइटम के ऊपर हमने सिंगल आइटम डिस्काउंट दिया था। अब ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं इसके अंदर सिर्फ वही आइटम्स आएंगे जिनकी एक्चुअल प्राइस और सेल प्राइस में फर्क होगा। अगर किसी भी बिल के ऊपर आपने डिस्काउंट दिया होगा तो वो इस रिपोर्ट के अंदर नहीं आएंगे। ये वो इंडिविजुअल आइटम्स आपको शो हो रहे हैं जिनके स्पेसिफिक इन आइटम्स के साथ चेंजेस हुई हैं, उस आइटम की प्राइस चेंज हुई है या उसके ऊपर आपने डिस्काउंट दिया हुआ है। इसी तरह जो तीसरा आइटम है वो एक्चुअल प्राइस 100 रुपए की थी, हमने इसके 20 रुपए कम करके तो 80 रुपए का सेल किया था। तो ये वो रिपोर्ट है जो एक्चुअल प्राइस के अंदर चेंजेस को आपको दिखा सकती है, क्योंकि ये डेली के अंदर है। आज की देखते हैं, अगर आपका कैशियर या ऑपरेटर एंड ऑफ डे कर देता है तो फिर ये रिपोर्ट ब्लैंक हो जाती है। मिसाल के तो मैं यहाँ से कर भी देता हूँ। अब एंड ऑफ डे के बाद अगर आप ये रिपोर्ट देखते हैं तो ये दोनों रिपोर्ट्स आपको ब्लैंक नजर आएंगी क्योंकि ये आज का दिन क्लोज हो गया। अगर आप एंड ऑफ डे के बाद आज की या पिछले दिनों की या पिछले महीने की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो फिर आपको जाना पड़ेगा पीरियडिक के अंदर, सेल के अंदर और पीरियडिक सेल रिपोर्ट के अंदर। इसके अंदर आप डेट देते हैं कि मुझे किस डेट से किस डेट तक चाहिए। एक दिन की भी देख सकते हैं, महीने की भी और ज्यादा ड्यूरेशन की भी। यहाँ पे जितनी भी डेट देंगे वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बटन दबाना है एक्चुअल प्राइस का, इसमें ओके करेंगे आप तो वही जो 3 आइटम आपके थे वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। इनके साथ क्या क्या हुआ है वो आपको ये इस तरह नजर आ जाएगा। प्राइस इनकी चेंज हुई है या जिनके बिल के ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है, ये दोनों आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। और दूसरी जो आपको रिपोर्ट नजर आएगी वो आएगी पीरियडिक के अंदर आइटम वाइज सेल रिपोर्ट के अंदर। इसके अंदर भी आपने इसी तरह डेट देनी है। डेट देने के बाद यहाँ पे आपने एक्चुअल का बटन क्लिक करना है। इसके अंदर सिस्टम आपको ये बताएगा कि ये जो एक्चुअल प्राइस 270 रुपए की थी, 250 रुपए की आपने इसको सेल किया, 20 का इसका डिफरेंस है और ये इसका जो आपको बनता है जो डिफरेंस की परसेंटेज बनती है। इसी तरह ये दूसरा आइटम है जो 12% डिफरेंस इसका बनता है, वो 270 रुपए का था और 237 रुपए का आपने इसको सेल किया। इसी तरह ये जो तीसरा आइटम था ये 100 रुपए का था, आप 80 रुपए का सेल किया है, 20 रुपए का डिफरेंस है जो कि 20% बनता है। तो ये इन बिलों के अंदर हुआ है। ये पहले वाली रिपोर्ट से भी ज्यादा डिटेल के अंदर आपको मिल जाएगी। ये बिल खोल के भी आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ एक और चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पे क्लिक करके अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रिपोर्ट कुछ इस तरह की नजर आएगी। जो आपको वो फॉर्मेट था ऑलमोस्ट उसी तरह का आपको फॉर्मेट मिलेगा, लेकिन इसके अंदर भी वही आइटम्स आएंगे जिनकी एक्चुअल प्राइस के अंदर और सेल प्राइस के अंदर डिफरेंस होगा। 270, 250, 270, 237, 100 और 80। जो रेगुलर जो बिल के ऊपर डिस्काउंट हो रहा है, चाहे परसेंटेज के अंदर हो रहा है चाहे रुपीज के अंदर हो रहा है, वो इसके अंदर फॉल नहीं करेंगे इस रिपोर्ट के अंदर। तो ये वो 3-4 रिपोर्ट्स हैं जिसकी मदद से आप ये देख सकते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर कोई प्राइसेस चेंज या कोई सिंगल आइटम डिस्काउंट आपकी परमिशन के बगैर या आपकी नॉलेज में लाए बगैर तो नहीं हो रहा। और अगर आप ये चाहते हैं कि वो ये काम ना कर सके तो सिस्टम के अंदर ऑप्शन मौजूद है, आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।